हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान परमार ब्लॉग्स में। देखिए दोस्तों, आज फिर मैं अपने पीपल वाले पेड़ के खेत पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने खेतों के लिए, जो मैंने अभी खेत तैयार कर रखे हैं, उसके लिए मैं पौधे लेके आ चुका हूँ। और वो पौधे दोस्तों मौसमी के पौधे थे, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाए थे कि मैं यहाँ से वो पौधे खेत के लिए लेके जा रहा हूँ। तो वो वीडियो मैंने आपको पहले शेयर किया था। तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे जो पौधे लेके आया हूँ वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और कुछ पौधे दोस्तों इसमें से मैंने सुबह लगा दिए थे। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने पौधे यहाँ पे कुछ लगाए हुए हैं, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये आगे तक इस तरह ही मैंने ये पौधे यहाँ पे लगा लिए हैं। मैंने यहाँ पे 2 रो कंप्लीट किया है। जो ये आपको फर्स्ट रो दिख रही है, ये वाली, एक तो ये फर्स्ट रो होगी, उसके बाद ये दोस्तों ये सेकंड रो होगी। तो 2 रो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और जो मैंने ये सुबह कंप्लीट किए थे, तो आज जो 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई से मैं प्लांटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये आप मेरा ऑर्गेनिक ट्राइपॉड भी देख रहे हैं, जो बैम्बू स्टिक से बना हुआ है। तो आप ये देखिए, पूरा बैम्बू से बना हुआ है और ये खुद ही मैंने बनाया है ऑर्गेनिक ट्राइपॉड। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ट्राइपॉड है, यानी कि 1 2 3 ये ट्राई है, यानी कि 3 इसमें टांगे हैं इसकी। और यहाँ पे ये फ़ोन रखने का है। ये ऑर्गेनिक ट्राइपॉड हम इसको बोल सकते हैं। तो बाकी जो यहाँ पे प्लांटेशन करना है मुझे, तो जो बाकी ये 3rd और 4th रो बची हुई है, और इसमें सारी जो प्लांटेशन होगी ये मैं अब आपको आगे दिखाऊंगा। तो पौधे किस तरह लगाते हैं, यानी कि मेरा अब कहने का एक मोटिव ये है कि मैं प्लांटेशन किस तरह करता हूँ, जो मेरा अपना प्लांटेशन करने का तरीका है। आप ये देखिए, पौधा यहाँ पे है, ये पौधा आया है क्योंकि दोस्तों जो ये पौधे हैं ये ऑलरेडी गमलों में आते हैं। और जिसमें ये 1-1 2-2 किलो की जो इसमें थैलियाँ होती है, इसमें मिट्टी भर के इसी में इसको प्लांटेशन किया जाता है। तो इसके बाद में जो ये थैली है, बाहर की थैली, इसको तो मैं काट के बाहर निकाल दूंगा। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने काट के जो इसके बाहर वाली थैली थी वो मैंने निकाल के रख दी है। अब इसको एज इट इज़, जो ये बॉल टाइप का बन गया है, इसको मैं एज इट इज़ गड्ढे में लगाऊंगा। बाकी इसके साथ ज़्यादा छिड़कानियाँ नहीं करनी है, क्योंकि अगर इसके साथ ज़्यादा छिड़कानियाँ करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो इसकी जड़ें हैं वो मिट्टी को छोड़ देंगी, या मिट्टी से वो टूट जाएंगी, और फिर ये पौधा सक्सेस नहीं होगा। ऐसा दोस्तों इसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह ये बहुत सारे यहाँ पे पौधे रखे हुए हैं। और अब इनको दोस्तों मैं लगाने का प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह ये लगाने हैं। सबसे पहले तो गड्ढा तैयार हो गया। गड्ढा तैयार होने के बाद अब जब पौधा लगाना है, तो उसके लिए कौन कौन से सबसे पहले औजार होने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास होना चाहिए ये कुदाल। जो ये आप देख पा रहे हैं, ये कुदाल है, कस्सी है, इसको कस्सी भी बोलते हैं, कुदाल भी बोलते हैं। इस टाइप की जो ये कस्सी है, ये तो मिट्टी को खोदने के लिए आती है। जब गड्ढा बन जाता है तो उसको जब भर दिया जाता है, तो भरने के बाद इसमें मिट्टी को हम इससे खोदते हैं। उसके बाद जब मिट्टी खुद जाती है, मिट्टी को खोद लेते हैं, तो उसके बाद ये जो फावड़ा है, फावड़े की सहायता से हम जो खुदी हुई मिट्टी है उसको हम ऊपर निकालते हैं। क्योंकि हाथों से इतनी मिट्टी निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हमें जो फावड़ा है वो यूज़ करना पड़ता है मिट्टी निकालने के लिए। तो इस तरह से हम फावड़े से मिट्टी को बाहर निकालते हैं गड्ढे से, जितना हमें पौधे का एरिया चाहिए। क्योंकि जितना पौधे का एरिया है, जैसे मैं आपको ये दिखा दूँ यहाँ पे, जैसे ये इतना पौधे का एरिया है, आप ये मान के रखो ये आधा फीट है, आधा फीट से भी आधा फीट मान के रखो इसको। तो जो आधा फीट का एरिया है, इससे भी ज़्यादा का हमें और गड्ढा नीचे बनाना पड़ेगा, ताकि जो ये पूरा बॉल है पूरी तरह से ढक जाए, और जो मिट्टी है इसके पूरे चारों तरफ से इसको कवर कर ले, ताकि ये हिलना डुलना बंद करे, और जो इस पौधे की जड़ें हैं वो सही तरीके से मिट्टी में चलना शुरू कर दें। तो इस तरह से ये गड्ढे को ढकना होता है मिट्टी से।
अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि किस तरह हमें गड्ढा भरना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो गड्ढा दिखा देता हूँ कि किस तरह हमें ये भरना है। और बाकी दोस्तों एक ये है यहाँ पे, अगर बाई चांस गड्ढा कम है, फावड़े से और कस्से से यानी कुदाली से नहीं खुद पा रहा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये लकड़ी का भी हो सकता है या फिर लोहे का भी हो सकता है। इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता है, बस हल्की फुल्की मिट्टी इसमें निकालनी है, क्योंकि जब जहाँ तक हाथ पहुँचता है तो वहाँ तक तो हाथ से निकाली जा सकती है, और जहाँ तक फावड़ा पहुँचता है फावड़े से भी सबसे पहले मोटी मोटी मिट्टी निकाल सकते हैं। लेकिन जब बारीक मिट्टी होती है उसको पहले खोदना पड़ता है, इससे हल्का हल्का, उसके बाद फिर हाथ से ही वो मिट्टी हमें निकालनी पड़ती है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला प्रोसेस कि अब इसको औजारों को उठाते हैं यहाँ से और चलते हैं फिर गड्ढे के पास। यहाँ पे घास भी काफ़ी हो गया है, देखिए इसको भी अब काटना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये गड्ढा तैयार हुआ है, तो ये गड्ढा जो तैयार हो रखा है, तो जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी इस गड्ढे में भरनी है। उसके बाद जो ये पूरा प्लेन करने के बाद, मिट्टी को इसको पूरा प्लेन करने के बाद फिर हमें वो प्रोसेस करना है जब वो पौधा हमने इसमें लगाना है। तो मैं ये जो मिट्टी भरने का प्रोसेस है मैं आपको अपने कैमरा को फिट करके, जो ऑर्गेनिक ट्राइपॉड है उसके ऊपर फिट करके बताता हूँ किस तरह से मैं ये मिट्टी भरने का प्रोसेस करता हूँ। अब ये यहाँ पे गड्ढा भर चुका है, ये सारी मिट्टी मैं यहाँ गड्ढे में भर चुका हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा प्लेन बन चुका है। अब जो यहाँ गड्ढे से बाहर निकाली हुई मिट्टी थी वो मैं यहाँ पे भर चुका हूँ। तो अब इसके बाद जो यहाँ पे जो पौधा लगाना है उसके लिए पहले मार्किंग करनी पड़ेगी। जो यहाँ पे पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस होती है और रो से रो की जो डिस्टेंस होती है वो पहले मापनी पड़ेगी, उसको पहले मेज़र करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं पौधा यहाँ पे लगा पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेज़रमेंट कर लेता हूँ। मेज़रमेंट करने के लिए मेरे पास ये जो छड़ी है, डंडा है, ये बनाया हुआ मैंने काट के, और ये पूरा 1 मीटर का है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर का ये डंडा बनाया हुआ है। तो इससे मैं अब इसकी पौधे की मेज़रमेंट करूँगा कि कहाँ पे पौधे की मुझे मार्किंग करनी है कि कहाँ पे वो पौधा आएगा। तो अब मैं मार्किंग करता हूँ। अब यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। तो जो मेरा मार्किंग करके जो यहाँ पे मार्किंग साइन आया है, तो ये यहाँ पे आया है। तो अब मुझे यहाँ पे पहले गड्ढा करना है पौधा लगाने के लिए। पहले जो छोटा गड्ढा है बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ।
पे ये गड्ढा बन गया है। ये देखिए ये पूरा गड्ढा यहाँ पे तैयार हो चुका है। जितना मुझे चाहिए है उतना ये गड्ढा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पौधा लेके आता हूँ और पौधे को इसमें अब लगाते हैं। इसमें से मैंने थैली पहले ही निकाल रखी है, तो मैं इसी को पहले लगा लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पौधे की जो बॉल है इसमें रख दी है। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें हमेशा जो पौधे का तना है उसको सीधा रखना है, चाहे ये बॉल टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जो ये पौधे का तना है, पौधा बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, एकदम खड़ा रहना चाहिए। तो अब मैं इसमें मिट्टी भर लेता हूँ इसको सपोर्ट के लिए, और इसके सारे के लिए मिट्टी भर देते हैं इसमें। वो इसमें से जो बारीक कंकर वगैरह है वो अलग छांटने पड़ते हैं। अब ये पौधा मेरा मिट्टी यहाँ पे पूरा फिल हो चुका है। पौधे की जो बॉल है वो पूरी तरह से मिट्टी में डूब चुकी है, क्योंकि दोस्तों अगर बॉल खाली रहेगी तो उसमें हवा लगेगी, उसकी जड़ें सूखेंगी। तो हमें ये जो पौधे की जो बॉल है, जो गमला है, उसको पूरा हमने यहाँ पे मिट्टी से पैक करना है। तो अब थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा पैर से दबा देता हूँ। इस तरह से आप इसको हल्का सा पैर से दबाएं ताकि जो पौधे की जड़ है वो भी ना टूटे, और जो ये गमला है, जो पौधे के साथ की जो बॉल है, वो भी पूरी तरह से नीचे बैठ जाए। तो इस तरह से अब ये पौधा पूरा यहाँ पे लग चुका है। अब जब ये सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या करें कि जो ये पौधा का जो यहाँ पे गड्ढा है वो पूरा जो मिट्टी से पहले भर चुका है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा मैन्योर है, जो हमारी खाद है, जो गोबर की खाद है, जो लगभग आपको वो लेनी होगी 6 महीने या साल भर, जो पुरानी गोबर की खाद होगी, सड़ी हुई खाद, तो वो हमने इसमें डालनी है। क्योंकि दोस्तों जो वो पुरानी खाद होती है ना, उसमें काफ़ी नाइट्रोजन होता है, और वो जो नाइट्रोजन होता है वो पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। वैसे दोस्तों NPK भी डालते हैं, बट जब हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऑर्गेनिक खाद है, तो हम क्यों केमिकल वगैरह यूज़ करें। तो वो पहले मुझे इसमें डालना है। तो इसके बाद जो बाकी का प्रोसेस होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे खाद को डालने का। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव और एग्रीकल्चरल से रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।